Assalamualaikum. We're going to start with Physics Chapter 12 और हम अब साउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले साउंड्स हमें होती क्या है? साउंड्स इटसेल्फ वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है। और ये जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट होती है उसके थ्रू हमें साउंड सुनाई देती है। कोई भी चीज़ अगर अप एंड डाउन वाइब्रेट हो रही है उसकी जो आवाज़ है वो हमारे ईयर ड्रम्स को, जो हमारे कान के ईयर ड्रम्स होते हैं, उनको वाइब्रेट करती है। जब वो वाइब्रेट करते हैं तो हमें एक साउंड प्रोड्यूस होती है। उन वाइब्रेटिंग सोर्स जो कि एयर के अंदर हो रहा होता है उससे वो वाइब्रेट होके जब हमारे कान तक जब पहुंचती है तो हमारा कान वाइब्रेट होता है और उस कान के वाइब्रेट होने से हमें साउंड जो है वो सुनाई देती है। तो इस तरह से ही है। अब अगर हम लोग इस इमेज को देखें, बल्कि सबसे पहले हम लोग 12.3 को ही देखते हैं। इसमें क्या है कि जब पानी के पार्टिकल्स यहाँ पे स्प्लैश किया हमने, ठीक है, हमने नीचे हाथ मारा है, जब हमने स्प्लैश किया है तो उससे क्या होगा कि अब ये वाइब्रेशन हुई है, वाटर में वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई है। इस वाइब्रेशन के वजह से हवा में जो है वो वाइब्रेशंस जो है वो वायर प्रोड्यूस हुई हैं। और फिर जहाँ पे हमारा कान होगा, ठीक है, उधर ये आवाज़ें जो हैं वो सुनाई देंगी लाउड सी। ये कान है, ठीक है, जो मैंने बनाया है। तो इस तरह से वहां पे आवाज आएगी। ठीक है, जितनी जोर से हमने मारा होगा पानी में हाथ या जो भी है, उतनी उसकी आवाज लाउड होगी। ठीक है। हम इस लाउड और पिच का जो है ना, लाउडनेस पिचनेस और इन चीज़ों की डिस्कशन जो है वो बाद में भी करेंगे। इसको देखें तो ये भी जो हम लोग इसको यहाँ पे ड्रम पे जो हम लोग हिट करेंगे तो इससे वाइब्रेशंस कुछ प्रोड्यूस होंगी। जितनी लाउड हम लोग हिट करेंगे उतनी जो है हमारी वाइब्रेशंस भी ज़्यादा होंगी। और वो हमारे जब हम लोग हमारे कान तक पहुंचेंगी तो उसकी आवाज़ काफ़ी लाउड होगी। तो ये है मेकिंग साउंड्स के बारे में कि हम लोग साउंड्स किस तरह से बना में यही मेजरली डिस्कस हो रहा है कि किस तरह से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। अगर हम अपने वोकल थ्रोट्स में या वोकल ये जो वोकल कॉर्ड होता है यहाँ पे गले में, यहाँ पे अगर इसको पकड़ के हुए अगर आप बोलते भी हो ना तो आपको यहाँ पे वाइब्रेशंस महसूस होंगे। ठीक है। तो एक ये भी एक प्रोसेस है। फिर ये एक इंस्ट्रूमेंट है ट्यूनिंग फोक वाला, जिसकी वजह से जो है वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं और उनसे आवाज़ निकलती है। ये हमारे पास एक सिसाडा एक इंसेक्ट है, तो ये भी साउंड प्रोड्यूस करता है। इसकी भी आवाज़ बहुत प्यारी साउंड्स भी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। ये भी क्या है, कुछ कुछ पर्टिकुलर इनके फैब्रिक होता है जिसके थ्रू हम आवाज़ या साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। ऑल्दो अब जैसे हमारे पास गिटार होता है, वायलिन होता है, मुख्तलिफ तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें मोस्टली ऐसे अगर हमें इस तरह की स्ट्रिंग्स ही नजर आती है, पर स्ट्रिंग्स की अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि उसकी आवाज़ उसकी पिच चेंज हो जाती है। और हमारे पास विंड इंस्ट्रूमेंट जैसे फ्लूट्स है, अब फ्लूट बजा रही है। अब क्या है, इसने यहाँ पे इस पे प्रेस किया हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे उसने उठाया हुआ है, यहाँ पे प्रेस किया हुआ है। इससे क्या है, एक एंटी नोड्स और नोड्स का सिचुएशन बन जाती है। एंटी नोड्स और नोड्स क्या है, ये वेव्स के चैप्टर के अंदर आता है। इसके बारे में अभी जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है। मकसद बस ये है कि वेव की लेंथ जो है वो लंबी हो जाती है। जब लंबी हो जाएगी तो उसकी आवाज़ में डिफरेंस आएगा, जब छोटी होगी वेव लेंथ तो उसकी आवाज़ में डिफरेंस आएगा। बस ये फ़र्क है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज, हमने पहले देख लिया कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। पहले अब इसके क्वेश्चंस भी पढ़ लेते हैं, साथ साथ कर लेते हैं वो भी सॉल्व। व्हाट आर ऑल साउंड्स कॉज्ड बाय? सो ऑल द साउंड्स आर कॉज्ड बाय वाइब्रेशंस। दैट्स बेसिक। A drum, a flute, and a violin all play a note. For each instrument, state what vibrates to create the sound. ड्रम की अगर हम बात करें तो ड्रम में हमारे पास ड्रम स्किन होती है जिसकी वजह से आवाज़ आती है। मैं ये ना ये साइड पे लिखती हूँ। ड्रम स्किन होती है ड्रम के लिए। उसके बाद फ्लूट के लिए हमारे पास जो, और मैंने फ्लूट जो लड़की बजा रही थी वो ही था। तो एक कुछ कॉलम्स है ना, वो कॉलम्स बने हुए थे। इस तरह का फ्लूट होता है, सॉरी इस तरह का फ्लूट होता है, तो इसमें ना ऐसे सर्कल्स होते हैं। तो ये कॉलम ऑफ एयर कह सकते हैं इसको, कॉलम ऑफ एयर। दिस इज फॉर फ्लूट। पहले ड्रम फिर फ्लूट। और वायलिन के लिए हमारे पास क्या होता है, ये जो स्ट्रिंग्स होती हैं जिसकी वजह से हम लोग साउंड क्रिएट कर पाते हैं, तो स्ट्रिंग्स। Okay, question number 3. Describe how a drummer describe how a drummer hitting a drum leads to a listener hearing a sound. अच्छा, अब हमने इसके बारे में एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से जो है ये आवाज हमारे तक पहुंच। ओके, एज फॉर पार्ट 3 हम लोग उसको कह सकते हैं कि जब ड्रमर जो है वो ड्रम को हिट करेगा, ठीक है, as soon as the drummer will hit the drum, what will happen is
कि जो हमारी स्किन है ड्रम की, जैसे ये ड्रम है, हम लोगों ने ड्रमर ने इसको ड्रम को हिट किया, तो अब ये ड्रम की स्किन है ये वाइब्रेट करेगी, जिसकी वजह से हवा में यानी एयर में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी, और ये जो साउंड वेव्स होंगी वो ट्रैवल करेंगी ईयर तक। जो भी सुन रहा होगा उसके ईयर तक पहुंचेंगी। उससे क्या होगा कि उसके कान में जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट करेगा, और एंड यू विल बी हेयर एबल टू हेयर द साउंड। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन है। अब मैं इसको टाइप कर देती हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। When the drummer hits the drum, skin vibrates. The drum skin vibrates. The drum skin vibrates, making the ear vibrate, and these sound travels, and these sound waves travel to the listener's ear. Okay. क्वेश्चन में भी उसने लिसनर बोला ना, तो हम लिसनर्स ईयर कर देते हैं, causing the eardrum to vibrate and produce sound. ठीक है, इस तरह से ये एक्सप्लेनेशन लिखी जाएगी। चलो लेट्स रिमूव इट एंड देन लेट्स मूव ऑन। सो अब हमारे पास जो अगला पॉइंट आ रहा है दैट इज अबाउट हाउ डज एग्जैक्टली साउंड ट्रैवल। साउंड ट्रैवल अब कैसे करता है, मैं देख रहे साउंड कैसे बनाते हैं, अब देखना है साउंड कैसे ट्रैवल करते हैं। साउंड सीधा वाइब्रेशन के थ्रू होता है, और टू एंड फ्रो इसकी मूवमेंट होती है। और हमारे पास जो साउंड वेव्स होती हैं, वी हैव टू रिमेंबर साउंड वेव्स आर longitudinal waves. Sound waves are longitudinal waves. There are two types of waves, longitudinal and latitudinal. Whenever you will hear sound waves, उसको आप लोगों ने फौरन से longitudinal याद कर लेना है। किस तरह से याद करना है? इसको ऐसे याद नहीं किया जा सकता किस फेज से, बस इतना बताना चाहिए, साउंड वेव्स longitudinal, साउंड लॉन्ग, लॉन्ग साउंड, इस तरह से कुछ भी याद कर लो, ठीक है। किसी भी तरीके से इसको याद कर लो, पर इसको याद रख लेना है। इसका एक वे भी होगा जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, जिससे हमें डिफरेंशिएट हो जाएगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और लैटिट्यूडनल वेव्स में। बट फॉर नाउ वी कैन जस्ट रिमेंबर इट एज इट इज। ओके, तो जो हम लोग स्प्रिंग को आगे पीछे मूव कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक कंप्रेशन हो रही है और रेयर फैक्शन का हो रहा है। कंप्रेशन एज इन जब जब स्प्रिंग को कंबाइन किया, तो ये हमें देखो काफी स्प्रिंग के जो वायर्स या लूप्स हैं, ये कॉइल्स हैं, ये क्लोज है यहाँ पे दूर है, यहाँ पे भी दूर है, ये पर ये इस पोर्शन में, मिडल वाले पोर्शन में बहुत क्लोज है। इस पोर्शन को हम कहते हैं कंप्रेशन, एज इन यहाँ पे कंप्रेस्ड है ना सारी, तो इसको कहेंगे कंप्रेशन। और इस पॉइंट को क्या कहेंगे? रेयर फैक्शन। ये एक ही वर्ड है, अलग अलग नहीं आता। रेयर फैक्शन। अब हम लोग इसकी एग्जांपल्स देखते हैं जो फर्दर यहाँ पे गिवन है। तो हमने ट्यूनिंग फोक किया क्या, आप देखो ये हमें नजर भी आ रहा है, यहाँ पे वो हमें बता रहे हैं जहाँ पे खुली खुली लाइंस है दैट्स रेयर फैक्शन, जहाँ पे करीब करीब सारी हो गई हैं दैट्स कंप्रेशन। और साउंड वेव ऐसे ही ट्रैवल करती है, वो इस फॉर्म में ट्रैवल करती है कि वो जाती है, कम जाती है, ऐसे ऐसे इस तरह के मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती है। तो सब ये देखा, अब इस तरह द वाइब्रेशन ऑफ द prongs आर नॉट इजी टू सी बट their इफेक्ट ऑन वाटर कैन बी ड्रामेटिक एज सीन इन फिगर 12.3। अब जो ट्यूनिंग फोक है उसने उसको क्या किया है, यहाँ पे उसने पानी में डाला जिसकी वजह से पानी बहुत स्प्लैश करके, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छा एक रिजल्ट नजर आ रहा है, ठीक है। और साउंड, अब ये देखो ये क्या है, साउंड किस तरह से वर्क करते हैं। ये हमारे पास एक बेल जार है इतना बड़ा सा, इसको क्या किया हुआ है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, स्विच है। अब बेल अंदर से देखा जाए ना तो यहाँ पे एक बेल लगाई हुई है। जब इस स्विच को ऑन करते हैं, ये सर्किट कंप्लीट होता है, तो क्या है कि हमारे पास हमें बेल ऐसे बजती हुई हिलती हुई नजर भी आ रही है और उसकी आवाज भी आ रही है। यहाँ पे लिखा वाइब्रेशन फ्रॉम द बेल ओके कैन बी सीन एंड हर्ड। अब क्या है, हमें इस ग्लास के थ्रू, जो भी ये ग्लास है ना, बेल जार ग्लास का बना हुआ है, तो इसके थ्रू भी हमें आवाज आ रही है। ऐसा तो नहीं ना कि ग्लास के थ्रू बात ही नहीं हो पाती। अब जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि विंडोज होती हैं हमारे घर, विंडोज विंडोज बेशक हमने उसको कवर किया होता है ग्लास, अगर ग्लास विंडोज भी हैं, फिर भी अगर कोई बाहर बैठा हुआ, कोई कोई बाहर बंदा अपनी गाड़ी में हॉर्न बजा रहा है, ठीक है, तो आपको घर के अंदर इनसाइड द हाउस आपको उसकी आवाज आती है। इसका ये तो नहीं ना मतलब कि हमें ग्लास के थ्रू आवाज नहीं ट्रैवल हो सकती, डेफिनेटली
जो है साउंड को कोई भी एक मीडियम चाहिए होता है, एयर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी एक मीडियम की जरूरत होती है, तो उससे वो पास थ्रू हो जाता है। पर अब क्या है, अब हमने अभी पहले ये इतना सा पार्ट वन एक्सपेरिमेंट का किया, अब हमने क्या किया कि बीच में से वैक्यूम को रिमूव कर दिया, यानी वैक्यूम वैक्यूम क्रिएट कर दिया और एयर को रिमूव कर दिया, यानी कि इस बेल जार के अंदर अब वैक्यूम है, एयर नहीं है। अब क्योंकि नो एयर इसका मतलब है कि कोई भी मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी वजह से ये साउंड ट्रैवल कर सके, क्योंकि अब एयर है ही नहीं, एयर के अंदर साउंड ट्रैवल कर रही होती है, तो अब एयर ही नहीं है, तो अब साउंड भी ट्रैवल नहीं होगी, तो हमें ये बजता हुआ रिंग करता हुआ नजर आएगा, पर हम सुन नहीं पाएंगे, कैन नॉट बी हर्ड। ओके, तो ये चल रहा होता है। ये भी उससे फर्दर हमें बताया कि सी एनिमल्स भी आपस में बात कर सकते हैं थ्रू साउंड, और एटसेट्रा काफी कुछ लिखा हुआ है। द सन इज वेरी लिक्विड एंड येट वी हियर नो साउंड फ्रॉम इट, this is because there are no particles to carry the huge disturbances caused by explosion and solar flares. We can see the sun because unlike sound waves, light waves can travel through vacuum. You see, इसी पॉइंट को दोबारा से डिस्कस किया कि सन जो है वो इटसेल्फ एग्जिस्ट करता है, पर इसके पास इमीडिएट कोई मीडियम नहीं है, कोई पार्टिकल्स नहीं है जो इसको कैरी आउट कर सके। हम सन को देख तो सकते हैं, पर क्योंकि इसके पास कोई मीडियम नहीं है जिसके ऊपर ये ट्रैवल कर सके, तो हमें आवाज जो है वी कैन नॉट हियर इट, वी कैन नॉट हियर द सन, वी कैन जस्ट सी द सन। पर हमें लाइट क्यों नजर आती है, क्योंकि लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, और लाइट इज वेरी फास्टर देन साउंड। जब थंडरस्टॉर्म हो रहा होता है और बादल गरज रहे होते हैं, तब क्या होता है कि पहले हमें क्या नजर आता है, पहले हमें ये थंडरस्टॉर्म की आवाज आती है या लाइट आती है? डेफिनेटली लाइटनिंग बोल्ट पहले हमें नजर आता है, उसके 2-3 सेकंड बाद हमें थंडर स्टॉर्म की आवाज आ रही होती है। So that is because light travels faster than sound. Light travels faster than sound. Okay, let's do the questions now. Explain why sound cannot be heard in a vacuum. Because let's answer it. Because let me write four. Because there are no particles to vibrate. Particles to vibrate, and thus sound cannot travel. क्योंकि कोई पार्टिकल, कोई क्योंकि स्पेस ही नहीं है जिसमें पार्टिकल वाइब्रेट करके मूव कर सकें। Describe and explain what is heard when the vacuum pump in figure 12.14 is switched on. Okay, अब क्या है, हम इसमें द बेल जो है हमारी, अब हम लोग पहले एक दफा देख भी लेते हैं ना। बेल जो थी स्टार्टिंग में हमारे पास बज रही थी, ठीक है, वो पहले उसकी आवाज बहुत ज्यादा लाउड थी, पर जैसे जैसे हम लोग एयर पंप करते रहे, एयर को निकालते रहे, वैक्यूम क्रिएट करते रहे, आवाज उतनी आहिस्ता होती गई, तब तक जब तक कोई पार्टिकल्स ही एग्जिस्ट नहीं करे कि वो साउंड वेव को कैरी कर सके, तो हमारे पास एंड पे क्या हुआ कि कोई आवाज नहीं आ रही थी। Initially, the bell had loud noise. Then, as we removed the air from the jar, the bell jar, the sound got quieter until it could not be heard, until it can't be heard, can't be heard as there are no particles to vibrate, and so sound cannot travel. ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। हमने इसको डिस्क्राइब भी किया कि बेल की पहले इनिशियली लाउड नॉइज थी, उसके बाद फिर लाउड साउंड था, ज्यादा सही सही रहेगा, और इस तरह हम एक्सप्लेन कर देंगे। A boy sees lightning and hears the thunderclap 9 seconds later. Calculate how far away the storm is. ओके, इन क्वेश्चन नंबर 6 उसने हमें कहा है कि कितना दूर होगा, हमें 9 सेकेंड लेटर आवाज आई है,
आई थिंक इसको अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ओ सॉरी, distance is equal to speed, one second, distance is equal to speed over time। और अब हम लोग के पास हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, स्पीड हमें पता है। We'll calculate in a moment। तो डिस्टेंस हमारे पास है, फाइंड करना है। स्पीड हमारे पास है, स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, 340, 343 भी कह सकते हैं, ठीक है, 343 होता है। तो मीटर पर सेकंड हो गया, और टाइम हम, एक सेकंड, मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है? मैंने असल में ना कहीं कहीं ऐसे यूज होता है, कहीं कहीं भी यूज होता है, तो मैंने ना उसको कंफ्यूजन कर दिया। इट्स गोइंग टू बी डिस्टेंस, डी से हम डिस्टेंस करते हैं, एस से मैं चलो यूज करती हूँ, डी इज इक्वल टू एस इंटू टी। तो हमारे पास जो एस है दैट इज गोइंग टू बी 343, टाइम हमें पता है 9 सेकेंड्स, so it is going to be 343 times 9, which gives us 3087 meters। ओके okay. और ये नजर नहीं आ रहा वैसे तो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इधर करके लिखती हूँ, 3087 meters। तो अगर हम लोग कहें कि कितना दूर दूर था, तो या तो हम 3000 मीटर्स कह सकते हैं, या हम 3.1 किलोमीटर कह देते हैं, ठीक है, 3.1 किलोमीटर। क्योंकि अगर इसको किलोमीटर 3087 को किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगी ना, तो ये बन जाएगा 3.087 किलोमीटर। तो वो इवेंचुअली 3.1 किलोमीटर ही बन जाएगा, तो 3.1 किलोमीटर इसका आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 तक हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 12.3 है, जिसके अंदर हम लोग स्पीड ऑफ साउंड को डिस्कस करेंगे। 12.4 में सीइंग एंड हियरिंग साउंड्स, और आई थिंक यहाँ तक है। तुमने दो पार्ट्स जो है इसके, दो एस्पेक्ट्स इसके कवर कर लिए हैं, दो रिमेनिंग है, तो दो को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो विल कंप्लीट, हमने पहले हियरिंग साउंड्स, मेकिंग साउंड्स किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने हाउ डज साउंड ट्रैवल देखा। अब हम लोग जो है स्पीड ऑफ साउंड नेक्स्ट क्लास में करेंगे।